जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है संख्या। बात किया जाए आप किस किस क्लास के लिए बच्चों के लिए लाभदायक रहने वाला है। तो अगर आप 6th क्लास में हैं या 7th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, 9th में हैं या 10th में हैं, आप इसमें से किसी भी क्लास में है तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। अगर आपको जो है मैथ में बहुत ही कम समझ में आ रहा है तो सबसे पहले जो है आपको ये जो है ये नींव है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको जो बड़े महल तैयार करना है तो सबसे पहले आप नींव को मजबूत कीजिए। जब तक आप अपने नींव को मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक जो है आप कभी भी जो है उसके ऊपर महल नहीं खड़ा कर सकते। ठीक उसी प्रकार जो है जब तक आप जो है ये नंबर्स को नहीं पता जानिएगा और अच्छे से नहीं सीखिएगा तब तक जो है आप मैथ में जो है अच्छे नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो कम से कम अगर 10th में है तो आप कम से कम जो है यहाँ से 5 नंबर का आने वाला है, इससे कम नहीं आएगा। आज जब पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको 5 नंबर 10th का पहला चैप्टर जो में आता है क्वेश्चन सब सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बात किया जाए संख्या क्या होता है। संख्या जो होता है अंकों 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कि सभी को जो है मिलने के बाद जो बनता है उसी को हम संख्या बोलते हैं। बात किया जाए संख्या क्या होता है तो ध्यान रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी को मिलने के बाद तो क्या बनता है, संख्या बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए संख्या कुल कितने अंकों से संख्या बनता है, आपसे पूछा जाए कुल कितने अंकों से संख्या बनता है तो आपको ध्यान रखना है कुल मिला के जो है 10 अंकों से संख्या बनता है। कितने अंकों से बनता है, 10 अंकों से। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मिला के जो है 10 अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या बन करता है। ठीक है, अब बात आता है कि संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार क्या सब है, तो प्राकृतिक संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 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 1 2 3 4 बहुत अनंत तक जाएगा। ठीक है, आपको मन में आता होगा ये गिनती क्या होता है या प्राकृतिक संख्या कैसे समझा जाए। अगर आप बचपन में आपको बोलता होगा गिनती स्टार्ट करने के लिए तो आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट नहीं करते होंगे तो 1 से स्टार्ट करते होंगे। अभी भी बोला जाता होगा तो आप लोग 1 काउंट करते हैं। तो मतलब 1 से जो स्टार्ट होता है ना, 1 से तो ये सब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और गिनती आप कहाँ तक गिनते होंगे, अनंत तक गिनती है। अब बचपन होंगे 100 तक गिनते होंगे, अब 1000 तक जान गए, मतलब जैसे बढ़ते बड़े होते जाते हैं वैसे क्या होगा गिनती बढ़। आपको समझ में आ गया होगा तो गिनती जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा और सबसे बड़ी बात किया जाए तो इनफाइनाइट अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो 1 होता है और सबसे बड़ी क्या होता है तो अनंत होता है। ठीक है, अब क्या होता है पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के परिवार। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 शामिल कर देते हैं, किसको शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसी का परिवार है ना, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या के ही परिवार में क्या कर दिए हम, 0 को शामिल कर दिए तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। आपको एक माथा बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर हम 0 लगा दिए हैं तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। आपको नाम से पता चलता होगा पूर्ण संख्या मतलब ये पूर्ण हो गया। अब इसको किसी कमी नहीं है। सपोज कीजिए आपका पूरा शरीर है, अगर इसमें से आपका एक अंगूठा नहीं रहेगा, अंगूठा जो है आपका नहीं रहेगा, क्या आपका शरीर पूर्ण होगा, नहीं होगा। अगर आपको ये पूर्ण अंगूठा मिल जाए तो क्या आप पूर्ण हो गए ना, बिल्कुल वही प्रकार से समझिए कि ये जो था ये प्राकृतिक संख्या था, ये पूर्ण नहीं था क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 सब है लेकिन यहाँ पे 0 की कमी है। तो क्या किया, 0 शामिल कर दिए तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, बताइए इनमें से कौन पूर्ण संख्या अ, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आप 9th में 10th में रहिएगा तो पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा। सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब 10वीं का पहला चैप्टर उठाइएगा ना या 9th का भी तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एगो मिलेगा ही। क्या पूछता है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं। 0 पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं है। बस इतना बात ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्या आता है कि परमय संख्या। परमय संख्या क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट 10th के लिए एकदम वीवीआई है।
तो क्या होता है, हालांकि परिभाषा कभी नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पूछता है, ये बात ध्यान रखिएगा बढ़िया से। जिसे जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। जैसे 2, 5 बटा में 4, 6 बटा में 5, ये कुछ भी हो। और हम सीधे कह रहे हैं, आप ही समझिएगा, अगर जो भी इंसान, जो भी, अगर ये रूट अंडर से बाहर आ जाए, जैसे बाहर आ जाए, इस रूट अंडर से बाहर आ जाए, वो क्या होगा? परमेय होगा। ठीक है? कैसे? जैसे मान लीजिए ये जो है 9 है, 9 का जो है ये क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या होता है? 3 गुने 3 होता है। इसमें से बाहर आ गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। या तो वैसे बोलना है p बटा q के रूप में लिखा जाए। 10th में फंसाने के लिए जो है क्या करता है, बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, 49 बटा में 64 क्या परमेय है कि अपरमेय है? तो आपको पूछेगा तो क्या बोलिएगा? इसका तो निकल जाता है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 7 गुने 7 और 8 गुने 8, 2 गो मिल गया तो एगो निकाल लेंगे, 2 गो मिल गया तो एगो निकाल लेंगे। आप एक तरह समझिए ना, ये जो है, आप इसको रूट अंडर नहीं, आप इसको समझिए जेल है। क्या समझिए? जेल है। कैसे? इसमें क्या होता है, आप डबल रोल वाले मूवी देखते होंगे, उसमें क्या होता है, एक अच्छा मतलब जो 2 हीरो रहता है, एक ऐसा होता है जो गुंडा रहता है, एक ऐसा होता है जो बहुत शांत स्वभाव का रहता है। दोनों का शक्ल एक जैसा रहता है। एक क्या करता है, खूनी रहता है, किसी को मार के आता है, तो पुलिस क्या करता है, दोनों को उठा लेता है। चलो भाई तुम कौन है? वो बोलता है ये खूनी है, बोलता है ये खूनी है। तो क्या करता है, दोनों को उठा के जेल में बंद कर देता है। तो घर उर चलाने के लिए किसी को तो चाहिए, मतलब बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अगर भाई सबका तो अपना फैमिली होता है, उसका भरण पोषण कौन करेगा? तो फिर दोनों विचार करता है, भाई चलो तुम दोनों में से कोई एगो बाहर चले जाओ, जो घर का जो है राशन पानी चलाएगा, तो वो उसको घर से बाहर निकालता है, मतलब जेल से बाहर निकल जाता है। ठीक है? तो उसी प्रकार समझिए, ये दोनों खूनी है, मतलब एक एक खूनी है और एक जो है अच्छा इंसान है। दोनों में से एक को बाहर निकाल दिया, दोनों में से एक को जो है जो निर्दोष होगा उसको बाहर निकाल दिया। ये 7 8 क्या हो गया? ये परमेय संख्या हो गया। ठीक है? अब बात आता है अपरमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पर जो है जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या बोलेंगे। या सीधे समझिए, जो भी इंसान इस जेल के अंदर से, आप इस जेल के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब रूट अंडर से बाहर नहीं निकलेगा, उसे हम बोलेंगे अपरमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है ना? उसे हम क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। एक चीज और है, परमेय संख्या तभी होगा जब जो है ना p बटा q जब रहेगा, कभी भी जो है q 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब नीचे जो है हर जो है 0 बराबर नहीं होगा। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो q जो है नीचे जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी वो क्या होगा? परमेय होगा। अब जो होगा पूर्णांक होगा। ठीक है? पूर्णांक क्या होता है? इसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। और ये क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को जो है हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं 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 प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे हो गया -5 हो गया, -4 हो गया, -3 और -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इनफिनिटी तक जाएगा, और ये भी कहा जाए इनफिनिटी तक जाएगा। ठीक है? अनंत तक, और अनंत तक इधर जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और ये जो दिख रहे हैं आप इधर से इधर से ये इधर, ये क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। जबकि और ये जो यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है, ये कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाए जीरो क्या है? जीरो ना ही धनात्मक है, ना ही और जीरो ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। तो जीरो है क्या? जीरो अधनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर आपसे कभी भी पूछेगा जीरो क्या होता है, जीरो अधनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है? अब होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? रियल नंबर। क्या? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ये जो है 10वां का पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या। ठीक है? तो क्या होता है? रियल नंबर। परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या। क्या? ध्यान रखिएगा, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परमेय संख्या क्या जी? परमेय संख्या और परमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2, 5, √2,
2√3 एक्सेट्रा, ये सब जो होगा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता है, ध्यान रखिएगा बढ़िया से, पूछता है, ठीक है, आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, 10वीं में पढ़ रहे हो, बताओ वास्तविक संख्या क्या होता है, तो आपको जवाब देना है परमेय संख्या और परमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब बात आता है सम संख्या क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ये क्या होता है, वैसी संख्याएं जिसमें दो से, वही संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8। देखिएगा इसमें दो से पूरा पूरा भाग लग रहा है ना, ये 2 चौके 8 लग जा रहा पूरा पूरा भाग, इसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। अगर पूछेगा आपसे सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो आपको जवाब देना है सबसे छोटी सम संख्या 0 होता है। क्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई बोले सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो बोलना है 0 होता है, और सबसे बड़ी पूछे तो इनफिनाइट। कभी मत भूलिएगा 2 नहीं होता है, सबसे छोटी सम संख्या 0 होगा, ठीक है। अब बात आता है विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। इसमें जो है देखिए 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 9 है ना, 2 चौके 8, और क्या हो रहा है, ये एक शेष बच जा रहा है, एक शेष क्या हो रहा है, बच जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। क्या होगा, 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1, और सबसे बड़ी इनफिनाइट, अनंत। अगर आपको लग रहा है गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप गूगल पर जाके सर्च कर लीजिएगा, या कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विषम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 0 होगा। जो आगे होगा, अब क्या होगा, ये होगा रूट संख्या। क्या होगा, रूट संख्या। रूट संख्या को हम लोग कहते हैं आभास संख्या का, ध्यान रखिएगा। ये नाम ज्यादा प्रचलित नहीं है, ये नाम प्रचलित सिर्फ और सिर्फ जो है 6th-7th में क्लास में ही आपको नाम प्रचलित दिखेगा, नहीं तो लेकिन अब जो है 10th क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, आभास संख्या। आप लोग ध्यान रखिएगा आभास संख्या क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम NUMBER नंबर। क्या होता है आभास संख्या, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है, वैसी संख्या, क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आभास संख्या बोलेंगे। फिर सुनेगा जी, क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ध्यान रखिएगा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी बहुत सारा है। आपके मन में आता होगा ये भाग ना लगे एक और स्वयं के अलावा कैसे, कैसे। अगर आप ऐसे सोचिए ना, जैसे मान लीजिए 2 है, क्या है ये, 2, तो 2 में जो है ना, ये स्वयं 2 से ही लग रहा है और 1 से लग रहा है। क्या किसी और से लग रहा है ये भाग, नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगा, ये आभास संख्या होगा। क्या होगा, ये आभास संख्या। और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन जो है 10th के बिहार बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन, क्या आपसे पूछेगा, बताइए सम आभास संख्या क्या होगा। क्या पूछता है, सम आभास संख्या क्या होगा, तो 2। पूरी दुनिया में मात्र इकलौता सम आभास संख्या जो कोई है, तो वो 2 है। क्या बोलेगा, 2, 2, यह 2 जो है क्या है, सम आभास संख्या है। ध्यान रखिएगा जी, क्या होता है ये, 2 जो है ये क्या है, समआभास संख्या है। पूरी दुनिया में इकलौता जो है समआभास संख्या कौन है, 2 है। इसके बाद आभास संख्या तो है ही, बहुत सारा है, लेकिन सम नहीं होंगे, सम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, जैसे देखिए 3 यहाँ पर स्वयं 3 से भाग लग रहा है और 1 से लग रहा है, किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आभास संख्या। इसे भी कह सकते हैं आभास संख्या की, अगर जिसका दुगो गुणनखंड होगा, क्या गुणनखंड होगा, मात्र दुगो होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आभास संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, आभास संख्या। जैसे देखिए 5, जैसे देख लीजिए 5 में जो है इसका 1 और 5, इसके सिवा इसका कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, हम आभास संख्या बोलेंगे। जैसे देख लीजिए 7, 1 और 7, क्या होगा,
आभास संख्या होगा। आपके मन में आता होगा कि 9 नहीं होगा, नहीं होगा बाबू, 9 कैसे होगा? आप बताइए, 1 से लग रहा है, ठीक है, स्वयं 9 से लग रहा है, साथ-साथ में 3 से भी लग रहा है ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, 2 से क्या हो गया? अधिक गुणनखंड हो गया, तो ये आभास संख्या नहीं होगा, ये आभास संख्या नहीं होगा। तो क्या होगा? भास संख्या होगा। तो आइए पढ़ते हैं भास संख्या क्या होता है। तो भास संख्या इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यौगिक भी बोलते हैं या इसे बोलते हैं भास संख्या बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है? तो बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एको से लगे, स्वयं से लगे, औरों किसी से लग जाए भाग, तीसरा भी आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं, वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए ये तो गलत है, दो नहीं होगा, 4। जैसे क्या होगा? 4। ये 4 जो होगा, ये 4 हुआ, फिर 1 हुआ और साथ-साथ में 2 से भी भाग लग रहा है। फिर क्या होगा? 6। देखिए 6 में जो है 1 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 भी। देखिए क्या हो रहा है? 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो क्या कहलाएगा ये? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा ये? भाज्य संख्या। आपसे पूछेगा, बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछा है 10th एग्जाम में। 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है क्या? कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो बोलिएगा 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। ध्यान रखना, सबसे छोटी क्या? सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगा? 4 होगा। ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। हम वीवीआई से नहीं मार्क किए, ये वीवीआई जो मार्क किए वो इसे नहीं किए। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया एक-एक क्वेश्चन है। ठीक है? कैसे क्वेश्चन पूछता है? अब तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बताइए कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? तो ध्यान रखिए, 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसो 1 होगा। कैसे पूछता है? 2 लगातार लगातार अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा? ठीक है? जैसे क्या होगा? इसका होगा 1। कैसे होगा 1? बताते हैं। मान लीजिए 3 लेते हैं और 5 लेते हैं। ये दोनों क्या है? आभाज्य संख्या है। इसका मौसो निकालिए। 3 एकम 3 लगाएँ, कितना होगा? 2। फिर यहाँ लगाइएगा कितना? 3, 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 और 1 2 बार में यहाँ आएगा, 2 बार में खत्म कहानी। तो मौसो कितना आया? 1 आया। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आता है संपूर्ण संख्या क्या होता है? इसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दुगुना हो, उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिन 2 संख्याओं का क्या बोलेगा? जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दुगुना हो, उन्हें हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आपको मन में आता होगा गुणनखंड क्या होता है? अच्छा, यहाँ भी हम गुणनखंड नहीं बताए ना, तो गुणनखंड क्या होता है? मतलब उसके पहाड़ा में आना। पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? क्या पूछेगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो बोलिएगा 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। ध्यान रखना, सबसे छोटी क्या? सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगा? 4 होगा। ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। हम वीवीआई से नहीं मार्क किए, ये वीवीआई जो मार्क किए वो इसे नहीं किए। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया एक-एक क्वेश्चन है। ठीक है? कैसे क्वेश्चन पूछता है? अब तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बताइए कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? तो ध्यान रखिए, 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसो 1 होगा। कैसे पूछता है? 2 लगातार लगातार अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा? ठीक है? जैसे क्या होगा? इसका होगा 1। कैसे होगा 1? बताते हैं। मान लीजिए 3 लेते हैं और 5 लेते हैं। ये दोनों क्या है? आभाज्य संख्या है। इसका मौसो निकालिए। 3 एकम 3 लगाएँ, कितना होगा? 2। फिर यहाँ लगाइएगा कितना? 3, 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 और 1 2 बार में यहाँ आएगा, 2 बार में खत्म कहानी। तो मौसो कितना आया? 1 आया। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आता है संपूर्ण संख्या क्या होता है? इसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का
योग संख्या के दुगुना हो उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिन दो संख्याओं का क्या बोलेगा, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दुगुना हो उन्हें हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आपको मन माता का गुणनखंड क्या होता है, अच्छा अच्छा यहाँ भी हम गुणनखंड नहीं बताए ना, तो गुणनखंड क्या होता है, मतलब उसके पहाड़ा में आना। जैसे 6 हुआ तो 6 गुणनखंड क्या हुआ, 6 के पहाड़ा में क्या क्या आता है, तो 6 के पहाड़ा में आता है 1 आता है, 2 3 4 5 सॉरी 6 सॉरी सॉरी ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, 6 किस किस के पहाड़ा में 6 आता है, ये देखना है किस किस के पहाड़ा में 6 आता है। तो 1 के पहाड़ा में 6 आता है, 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 6 आता है और 6 के पहाड़ा में 6 आता है। ठीक है, अब इसके बाद किसी के पहाड़ा में 6 नहीं आता होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा, इन सभी का योग जो है ना इस संख्या के दुगुना होना चाहिए। कितना, 6 के दुगुना कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। मतलब इस संख्या को जोड़ेंगे, सबको जोड़ते हैं कितना होता है, 2 1 3 3 3 6 6 6 12। देखिए हुआ, क्या हो रहा है, इस संख्या के दुगुना हो रहा है सबको, ये जितना भी इसका गुणनखंड है, तो इसे क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या बोलेंगे। आपसे पूछेगा सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, तो 6, और सबसे बड़ी तो पता नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक 28 भी है, क्या है, 28 भी है, तो क्या होगा, 28 कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो 28 मतलब किस किस के पहाड़ा में 28 आता है, तो 1 के पहाड़ा में आता है, तब 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में 3 नवा 27 28 नहीं आएगा, 4 के पहाड़ा में आता है, 4 के बाद कितना, 7 के पहाड़ा में आएगा, 7 के बाद कितना में आएगा, 14 के पहाड़ा में आएगा। अब किसी के पहाड़ा में तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, अब सबको जोड़ते हैं, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28, क्या हो रहा है, 28, और एक 28 छोड़ दिए, प्लस 28 भी ना, 28 के पहाड़ा में तो 28 भी आता है ना जी, तो क्या होगा, सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, सबको जोड़ने पर 56 होगा। इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 56। मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो है ये 28 का दुगुना कौन है, 28 दुगुना कौन, 56 है, और सभी को जोड़ने पर 56 आ रहा है। तो संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का क्या हो, दुगुना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या बोलेंगे। और यहाँ तक जो है हम पूरा संख्याएं पढ़ा दिए हैं। अगर आपको संख्या में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, या आ, किसी प्रकार से जो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।